हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हाजिर मैं आपके सामने एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के। आज हम लोग क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट वीडियो ही करेंगे। उससे पहले अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए है। आप नहीं हैं 2025 के लिए, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। इन लोगों का पहले एग्ज़ाम होने दीजिए, फिर आप लोगों के लिए भी वीडियोस आएगा। अभी आप लोग जो भी चीज़ आपके पास रीडिंग कर सकते हैं, बुक को मैथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैथ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर अभी फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम देना है, इस कुछ दिन के आप लोग मेहमान हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे दीजिएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग करेंगे सैम्पल पेपर एसएसटी का, जिसमें हम लोग टोटल 80 ऑब्जेक्टिव करेंगे। एग्ज़ाम में आपको 80 में से 40 बनाना है। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव करा रखा है, सब्जेक्टिव भी करा रखा है, पीडीएफ वगैरह भी अपलोडेड है टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आराम से आपका दुख सुख बांट सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे एसएसटी का पेपर नंबर 1, सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2। इस तरीके से हम लोग 5 सेट करेंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेगा और ये मैराथन टाइप का होगा। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब एक सेट। हो सकता है कल के वीडियो में हम लोग 2 सेट एक ही दिन में कर लें। इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमें एसएसटी के साथ साथ साइंस को भी कराना है। और एक बात आप सबको बताना है कि मैथ का सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। सेट 1 जो है टेस्ट के तौर पे आपको दे दिया गया था, और 4 सेट आपको मिलेगा। कब मिलेगा, कुछ देर के वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। या कल के वीडियोस में आपको मालूम चल जाएगा आपका मैथ का पेपर सैम्पल पेपर कहाँ से कैसे मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा आप खुद सो के भी उठ के बना सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है उस टाइप का क्वेश्चन लेंगे, और आपको एग्ज़ाम में इजी खोज के बनाना है, ठीक है। वहाँ अपना ये प्रूव नहीं करना है कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। इजी खोजना है, उसी को बना के आगे चल जाना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलना चाह रहा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन पूछेगा और तुम गलत आंसर दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा फटाफट तुम लोग बता दो। लाइव चैट ओपन इसलिए नहीं रखा क्योंकि पास में ही शादी है, तो उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम वगैरह है, तो बिज़ी हो जाऊंगा, फिर से आदमी सब आ जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चलो फर्स्ट डे है, तुम लोग वीडियो को फास्ट करके देख लेना, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड की बात करें तो अपना इंडिया क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ इंडिका इज, इसमें से इंडिका का ऑथर कौन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अब जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। इनके जो ऑथर है उनका नाम है मेगास्थनीज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी जो आ रहा है उसको मतलब कि बना लो, जो नहीं आ रहा उसको याद कर लो, ठीक है। एसएसटी में कर ही क्या सकते हो। द नेगेटिव, थर्ड क्वेश्चन, द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्प्रिट ऑफ द रियलिज्म, उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कहाँ टाइम देंगे, जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी नहीं कर रखे वो सब क्वेश्चन में। अंग सू की की भी बताओ, ये क्वेश्चन तुम कहाँ देखोगे, इंग्लिश के क्वेश्चन में, इंग्लिश बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि इंग्लिश में इनका जिक्र है। अंग सू की ये कहाँ के सिटीज़न है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे खासे मालूम है, ये म्यांमार की है, ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 भाई क्या चला गया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। इसका पीडीएफ लोगे तो बता देना कमेंट में, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, ठीक है। वेयर वाज दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ है। नेशनल पार्क से एक आध क्वेश्चन आपसे बनता है। नेशनल पार्क कौन कौन सा है। नेशनल पार्क का मैंने तुम्हें एससीईआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था एससीईआरटी का उसमें बता दिया था। तो फिलहाल आपसे पूछा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे। वैसे ये क्वेश्चन 12th में भी आता है, बहुत बार देखा गया है। तो कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद कर सकते हो। इसमें से देखो ये क्वेश्चन आपके बुक में पता क्या वैसे पूछा है, कौन सा स्टेट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, रशिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ब्राज़ील या कनाडा, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, रशिया, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद व्हेन वाज इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड, कब। डेट शीट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम उसको देख सकते हो। वैसे भी डेट शीट बुक की जितने भी डेट है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेट शीट पे मैं सोच रहा हूँ, डेट शीट पे तुम्हें तो बता ही दिया था, जो इंपॉर्टेंट डेट है उसको लिख लिया करो साइड में, ताकि बाद में एक साथ जब लास्ट दिन तुम देख के जा सको, ठीक है।
व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड, कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो कब हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1987। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच सॉइल अमाउंट ऑफ ह्यूमस निग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो किस में होता है, ये आपसे पूछा है, तो किस में होता है याद रखना, लेटराइट सॉइल में होता है। ठीक है। और एक सॉइल बिहार में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो इसको तुम बता देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेट है जो प्रपोजल फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास्ड, कौन सा फर्स्ट प्रपोजल फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज पास्ड, कौन सा स्टेट बोला है, वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, उड़ीसा। न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना मत, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कितना बार करोगे तुम, है ना, कुछ तो नया होना चाहिए। तो ये कौन सा स्टेट है, उड़ीसा में है। ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी कर रखा है। लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, बताओगे तुम कमेंट में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्योंकि ये तुमने बहुत बार कर रखा है PYQ में। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। ठीक है, और भी अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग उसका साथ साथ आंसर भी देते चलना। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन लोग मुझे इतना दूर तक देख रहा है, सुन रहा है, या फिर भी बस चल रहा है। ठीक है, इसमें से बोलना चाह रहा है, इसमें से कौन सा फॉलोइंग है इनऑर्गेनिक आपका मिनरल है, कोल है, पेट्रोल, मिका, नेचुरल गैस, इसमें से इनऑर्गेनिक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इनऑर्गेनिक कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तब तक मिका क्या है, ये इनऑर्गेनिक मिनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कौन सा स्टेट है मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसमें आप ऑप्शन देख लो, गुजरात है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा हो जाएगा, इस मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट वो क्या है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं ना हो रहा है, नहीं ठीक है, उतना फास्ट चलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन क्रॉप, इसमें से क्रॉप कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है। मैंने आपको एक SCRT वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक डाटा दिया था कि रबी क्रॉप्स का जायद, इस सब का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो मुझे सबको ध्यान रखना। और उसका PDF टेलीग्राम पे है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करो। ठीक है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं जो भी चीज़ होता है फट से डाल देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे लेट हो जाता है, तुम टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ठीक है, कुछ दिन के लिए उसको डिलीट कर देना। ओके, तो क्वेश्चन में आते हैं, 13 नंबर पूछना चाह रहा था प्लांटेशन क्रॉप, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांटेशन क्रॉप इनमें से सभी का सभी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन वाज जीवन रेखा ट्रेन। ठीक है, स्टार्टेड, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, जीवन रेखा ट्रेन कब स्टार्ट हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछना चाह रहा है। ये भी डेट शीट का क्वेश्चन है, तो ये कब हुआ था, 1991 को हुआ था। कौन, जीवन रेखा ट्रेन स्टार्टेड। चलो, कवर लैक सिचुएटेड बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार तुमने किया है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं तुम्हारे लिए होमवर्क डाल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी तुमने बहुत बार कर रखा है, बुक में भी कर रखा है। कवर लैक सिचुएटेड ऑप्शन में, अब मतलब क्वेश्चन में रहता है, तो यहाँ बस सिचुएटेड नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता है आंसर क्या होगा 15 का, ये मुझे कमेंट में चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन कितना बार तुमने कर रखा है। इसमें से कौन सा कोल का क्वालिटी है जो बहुत घटिया है। ठीक है, एक तो बेस्ट पूछा जाता है, एक को घटिया पूछा जाता है। तो 16, क्या तुम आंसर दोगे 16 का, उम्मीद करते हो तुम तो आंसर दे ही दोगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पीच जो है ये घटिया है। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन वाला होगा ये तुम कमेंट में बता सकते हो। 16 जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है वो क्या होता है, दो पूछा जाता है, या तो घटिया पूछेगा या तो अच्छा वाला पूछेगा। अगर 2 नंबर की बात करोगे, मैं बता सकता हूँ कि अगर मान लो उसका मन किया कि ऑब्जेक्टिव तो बहुत बार पूछें, एक काम करते हैं, बच्चा लोग से क्या करते हैं, क्वालिटी पूछ लेते हैं, ये अपना कोल का क्वालिटी बता दो, 4 को क्वालिटी जो यहाँ दिख रहा है बता दो। तो सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है बेस्ट क्वालिटी कोल क्या होगा, लीस्ट मतलब पुअर क्वालिटी ऑफ कोल क्या होगा, ये भी पूछ सकता है, तो किधर से भी पूछ सकता है। ठीक, चलो 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। इसमें से बोलना चाह रहा है कि कौन सा मिनरल है जो पायराइट है। ठीक है, इसमें डिफरेंस मेटालिक नॉन मेटालिक में डिफरेंस आपके बुक में है, मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उस दिन SCRT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी करा रखा था, आप लोगों ने देखा। तो इसमें से क्वेश्चन है कि किस व्हाट टाइप ऑफ मिनरल इज पायराइट, पायराइट जो है वो किस टाइप का मिनरल है। ये सब एग्जाम्पल से लिया हुआ क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बुक में जो डाटा के एग्जाम्पल है वो तुम देख लेना। ज्योग्राफी का मैंने SCRT एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रखा है। ठीक है, तो अपना ये कैसा है, पायराइट जो है ये मेटालिक है, और कभी कभी मेटालिक और नॉन मेटालिक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, उसका वेयर डिड टी कल्टीवेशन स्टार्टेड इन इंडिया, वे कहाँ पे, सिक्किम, तमिलनाडु, आसाम, केरला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, तो ये कहाँ स्टार्टेड है, टी कल्टीवेशन की बात करें तो अपना आसाम में हुआ था, ठीक है, मीजोली है ना। उसके बाद आते हैं, नहीं वो तो नेपाल था, सॉरी, आसाम, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का एक फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हो, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। बुक में भी ये क्वेश्चन है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हो तुम्हें ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, तारापुर। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव तुम कितना भी कर लो कम ही लगेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव एक समुंदर समझ सकते हो तुम, कितना ऑब्जेक्टिव करोगे, है ना। तो तुमको 80 देगा, 80 में से 40 बनाना है, तो तुम जो उसमें हार्ड भी रहेगा, मीडियम भी रहेगा, बहुत इजी भी रहेगा। तुम हार्ड ही देख के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो तुम ऐसा करना, सबसे पहले तुमको मैं हमेशा बोलता हूँ ईजी पे फोकस करना। तुम लोग हार्ड पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वो हार्ड पे ही रह जाओगे, तुम ईजी वाला तुमसे छूट जाएगा। घर आके देखोगे क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आता हुआ तुमसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि तुमने हार्डे पे दिमाग लगा लिया था कि अब हमसे नहीं बनेगा। तो पहले क्वेश्चन को 80 तक एक सीरीज़ में पढ़ते रहना, जो आता है फटाफट तुमसे टिक हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम में 80 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि आपने पढ़ रखा है। इसलिए अभी जो भी चीज़ आपने किया है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग 5 सेट करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर मैं जो बोलता हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे बोलना चाह रहा है, यहाँ पे ये कहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ईयर बिहार अफेक्टेड बाय डिवास्टिंग अर्थक्वेक। तो कब आया था आपका जो विनाशकारी अर्थक्वेक जो आया था बिहार में, वो कब आया था? तो कब आया था याद रखना, वो SCRT का आपको पीला बॉक्स में ये क्वेश्चन था, 2004 में आया था, ठीक है। याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 21, बिल्कुल, रोल नंबर 21, फेवरेट नंबर। चलो, कोडेमा इज रिलेटेड टू विच मिनरल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत बार कर चुके हैं। कोडेमा रिलेटेड टू विच मिनरल, ठीक है। 21 का आंसर, ठीक है। अब जो लोग बिल्कुल से नए हैं, तो अगर तुमको आंसर नहीं आ रहा है तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा। पता चला तुम लोग हो सकता है नहीं पहली बार आ रहे हो, तो जो लोग आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि जो लोग नहीं जानते उनको याद हो जाए कमेंट देख के, ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो उनको कमेंट याद आ जाएगा, हाँ कमेंट में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो तुम लोग ज़रूर आंसर देना, कुछ कुछ देते हैं मेरी बातों का आंसर, बहुत अच्छा लगता है। चलो, इसमें से कौन है रिज़ाइन किया है द मेंबरशिप ऑफ OPEC में, ठीक है। इसमें से कौन कंट्रीज रिज़ाइन किया द मेंबरशिप ऑफ OPEC का? ये OPEC किस बला का नाम है? सिंपल से ये ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोल वगैरह एक्सपोर्ट कंट्री का, ठीक है। तो ये कौन रिज़ाइन दिया था? अपना कतर, ठीक है। चलो, इसमें से ये क्वेश्चन भी बहुत बार तुमने किया है, हु अमॉन्ग दीज लीडिंग कर प्रोड्यूसिंग जूट। ऑप्शन देख लो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अपना क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है। तो बता दो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, इंडिया यार, इंडिया को कैसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है असवन धाम इज रिलेटेड टू विच रिवर। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, आपने शायद ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, इसीलिए थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन लाया, ताकि कितना पुराना करोगे, है ना। असवन धाम जो है वो किस नदी से रिलेटेड है? तो नील नदी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्या आता है आपको मालूम है? 25। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर रहते हैं कि इसमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, नॉट है, ठीक है। बहुत बच्चे नॉट को इग्नोर कर देते हैं, जिस तरीके से आपको कोई इग्नोर करता है ना, तो उसी तरीके से आप लोग भी नॉट को इग्नोर करते हैं। तो नॉट नेचुरल डिजास्टर पूछा है, इसमें से नेचुरल डिजास्टर नहीं है, यानी नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सा है? ये तो है, ये भी है, ये भी है, यानी टेररिज्म जो ये मैन मेड डिजास्टर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा प्लेस जाइएगा जब आप बाढ़ आ जाएगा, तो कब कहाँ जाकर जाइएगा, कौन सा जगह जाइएगा? सिंपल से आप लोग हाई जगह जाइएगा, हाईलैंड जाइएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बुक में भी है, ठीक है। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन मतलब सेम ही था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बोलना चाहते द मेन कंपोनेंट ऑफ कंटीजेंसी मैनेजमेंट इज। क्या क्या होना चाहिए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पीपल, ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेन कंपोनेंट है ये सब। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है?
लैंडस्लाइड का मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब सब चीज़ का क्या था, स्लिप होना, फॉल ऑफ रॉक, स्लिपिंग ऑफ डेविस, मतलब लैंडस्लाइड होना मतलब जो मिट्टी बह जाता है, ठीक है, वो लैंडस्लाइड कहते हैं उसको। तो ये सारा का सारा ऑप्शन सही था। उसके बाद ये कुछ कुछ लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 आपसे बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि, और मैंने आपको लाइन बाय लाइन बहुत बार पढ़ाया है डिजास्टर मैनेजमेंट में कि शेप ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा अर्थक्वेक के एरिया में, उसको क्या बोलेंगे। 29 भी आपके लिए ये वाला भी क्वेश्चन है कि आपको कॉमेंट में बताना है, ठीक है। 29 का भी आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। लीजिए आपका फेवरेट क्वेश्चन हिस्ट्री से आ गया कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, बताओ कताब बताओ, जल्दी से बता दो कि रॉलेट एक्ट जो है वो कब पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 भी तुम बताओगे क्या, कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट का। 1919 को हुआ था, कितना तुम कमेंट करोगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। द पीपल हु सेटल्ड इंडो चाइना, उसको चाइना वेयर फ्रेंच कॉल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा है, उसको कॉलोनी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 16 मिनट हो गया हम लोग का। Who gave his up night title protest against जलियांवाला बाग मर्डर्स, इसमें से कौन सा है, किसको टाइटल दिया था नाइट का, तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार अपने बुक में भी कर रखा है, एससीईआरटी बुक में डायरेक्ट ये क्वेश्चन मेंशन है। आप लोग को एससीईआरटी ऑपरेशन का पीडीएफ भी ऑलरेडी मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे, और आपका टीचमेट ऐप पे भी अपलोडेड है, लेकिन टीचमेट ऐप पे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। पीडीएफ बहुत सारे ओपन भी नहीं हो रहे हैं, तो टेलीग्राम पे भी इसका अपलोडेड है, गूगल ड्राइव में भी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्य समाज फाउंडेड किया था, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे पॉसिबल लगता है, मतलब लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत दिन से आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है आ जाए। तो इसमें से कौन फाउंडेड है आर्य समाज के, तो आपको बताना है आर्य समाज के फाउंडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे पहले आ चुका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज रोल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और अगर कुछ इसका कारण क्या क्या है तो वो 5 नंबर के लिए भी बन सकता है, तो इस क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छे से रखिएगा, ठीक है। और इन सब के बारे को बहुत अच्छे से 2-2 नंबर के लिए रेडी रखिएगा, पूछ सकता है 5 में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है इनके बारे में, ठीक है। लेकिन मजीनी के बारे में 2 नंबर के लिए आ सकता है, कोड कन्वर्ट के लिए 5 नंबर आ सकता है, लेकिन 2 नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इन सब के मामले में, इन सब के नाम पे, ठीक है, डिफाइन करने दे देगा, ठीक है। तो ये बात भी याद रख लेना, मैं साथ साथ सब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा बता भी चलता हूँ। तो फिलहाल आपसे पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था किसके यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, तो किसका था, बिस्मार्क का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा सेशन कांग्रेस बहुत बार आपके डिमांड किया था, पूर्ण स्वराज जो हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्वराज पास किया था या पूर्ण स्वराज पास किया था, तो कौन सा सेशन में। ऑब्जेक्टिव आपके बुक से है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको डायरेक्ट बुक से लेगा, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है घुमाने का कोशिश करे, तो इस तरीके से घुमा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, लाहौर सेशन 1929। आपके दिल में ये क्वेश्चन तो बसाया हुआ होगा, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर भी इसको अगर सब्जेक्टिव करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। अब बोलना चाह रहा है कि Who was the first president of All India Trade Union Congress, ठीक है। तो फर्स्ट आपसे कौन सा पूछ रहा है, प्रेसिडेंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 का बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, आपका 36 का आप लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच से है, मतलब बुक के शायद 4th या 5th नंबर पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 36 वाला तुम कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट कॉटन टेक्स्ट मिल जो है वो, टेक्सटाइल मिल जो है वो ओपन हुआ था इंडिया में, कहाँ पे, मुंबई, मतलब कि मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे ये पूछ रहा है, तो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे बुक से लिया गया है कि कौन सा हु अडॉप्ट किया था ये अपना पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये आपने बहुत बार कर रखा है। 38 का ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, बिस्मार्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलना चाह रहा है, Who was the American president at the end of last war in the Indo-China region, तो कौन था ये आपसे पूछा है, लास्ट प्रेसिडेंट अमेरिकन का। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बल्कि 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका बोलना चाह रहा है कि को किसने अपॉइंट किया था, ठीक है, नावल अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, तो
ये आपको बताना है। आप ऑलरेडी रट चुके, इसका कोड कन्वर्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अच्छा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे लगता है इसमें से ऐसा शायद ही 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने नहीं कराया हो, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन, बाद बाकी ऑलरेडी करा रखा है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा जी तो भर नहीं रहा होगा कि और कुछ करा दीजिए, और कुछ करा दीजिए। यार जितना कराया उतना कर लो, खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सच्ची बताओ तो मैंने इतना नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बुक पे फोकस किया था, बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वो टारगेट वाला किया था। लेकिन अब हर साल चेंज रहता है, कुछ कुछ वेरिएशन करेगा वो लोग भी, ठीक है। तो हमें रेडी रहना है, इसलिए मैं न्यू तो आपका थोड़ा क्वेश्चन लिखा हूँ। मिक्सअप है क्वेश्चन, तो लोग का प्रैक्टिस मस्त हो रहा होगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये डेट शीट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछना चाह रहा है, तो बता दो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और हाँ, मैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना, इसमें 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी आता है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रख लेना, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921, ठीक है। वॉर एंड पीस कौन लिखा है, बुक से क्वेश्चन है, SCERT से डायरेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बुक आपके एग्जाम में भी आता है। तो कौन सा अपना टॉल्स्टॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अनदर नेम क्या है इसका, सैमुअल कमीशन। सैमुअल कमीशन आपको याद होना चाहिए, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है सैमुअल कमीशन, ठीक है। कब लागू हुआ ये भी क्वेश्चन पूछता है, डेट बता देना सैमुअल कमीशन का तुम लोग कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है कि ये क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड। इससे भी क्वेश्चन आता है, ये आपके हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर से है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर का बात किया था ना। तो ये क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर है महात्मा गांधी जी ने एडिट किया था। तो आपको अच्छे खासे बहुत अच्छे से मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा, यंग इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन सा है, विच बुक डिड गुटेनबर्ग प्रिंट किया था फर्स्ट टाइम के लिए, कौन सा बुक, बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसको किया था, बहुत सही, ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा, C यानी बाइबल को किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 46 अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन विच स्क्रिप्ट। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ब्राह्मी, ठीक है। उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन वाज, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। व्हेन वाज क्या अपना पार्टीशन ऑफ बंगाल विड्रॉल कर लिया गया था, 47 अच्छा क्वेश्चन है, AK-47 जैसा। तो 1911 अच्छा डेट वाला क्वेश्चन में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको तुम याद रख लेना। कब विड्रॉल कर लिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1911, ठीक है। किसके द्वारा ये भी बता देना, ठीक है। 47 का मैं क्वेश्चन पूछना है, किसके द्वारा विड्रॉल कर लिया गया था, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर स्लेव अबॉलिश्ड इन रशिया, ये व्हेन वाज स्लेव अबॉलिश्ड किया गया था रशिया में। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 डेट शीट वाला क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, 1861, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है आपका कि लेबर डे कब बनाते हैं, 1 मई को, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कब डिसाइड किया गया था, कौन सा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो लेबर डे कब बनाते हैं, आ चुका है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑलरेडी। और डेट शीट से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी टीचर डे पूछ लेता है, चिल्ड्रन डे पूछ लेता है, क्या बिहार दिवस पूछ लेता है, तो इन्वायरमेंट डे पूछ लेता है। तो ये कुछ डे पूछ लेता है ना। तो इसी तरीके से लेबर डे भी पूछता है, ठीक। उसके बाद आते हैं ये आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। हो ची मिन्ह जो ये कहाँ का गवर्नमेंट था, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ वियतनाम के, ठीक है। कहाँ के थे ये, नॉर्थ वियतनाम के। सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, अगर डेट शीट वाला क्वेश्चन है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेट शीट वाला में से। तो क्या हो जाएगा, 1991, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, पाटलिपुत्र, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र सिटी, ठीक है। कौन फाउंड किया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैं बहुत पहले ये क्वेश्चन कराया था, हो सकता है शायद आप लोगों को नहीं, इससे पहले वाले बैचेस को, मतलब कि पिछले साल वाले को, पिछले साल को, ठीक है, आप लोग वाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछना है, तो क्या होगा, मतलब नन ऑफ दीज। पाटलिपुत्र सिटी जो फाउंड किया था, फाउंडर था, उनका नाम आजाद शत्रु था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन पता होना चाहिए।
हु गिव नेम अजीमाबाद टू पटना, किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये कंपटीशन में पूछा जाता है ज़्यादातर, मतलब कि 11th 10th 11th पे क्वेश्चन में आता है। किसने दिया था? ये फिलहाल ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो अजीम उस शान ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी नॉर्मल दिमाग लगा सकते हो, जो भी राजा होता है अपने नाम पे ही रखता है नॉर्मली चीज़ें, तो तुम उससे भी रिलेटेड थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बना सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है इकोनॉमिक्स में। क्या बोलना चाह रहा है? विच इंस्टीट्यूशन इज़ नेशनल इनकम कैलकुलेटेड करता है इंडिया में, ये आपसे पूछा है। और आपकी ये क्वेश्चन बुक में भी है, बहुत बार PYQ में भी ऑलरेडी हमने कर रखा है। 54 अपना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ऑनर्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेशन ही है ये डायरेक्ट। ठीक है, ये जो है डेफिनेशन ही है किसका? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, हमने बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सब्जेक्टिव भी करा रखा है, PDF भी अपलोडेड है, वहाँ पे देखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डेफिनेशन में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। आपसे पूछा है प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फिक्स क्वेश्चन है, हर साल तुमको देखने को मिलता है, हर एक साल। ऐसा नहीं कि इसी साल भी आ जाए, लेकिन बहुत चांसेस है कि इस साल भी आ जाए प्लानिंग कमीशन। ठीक है, कब हुआ है? सिंपल सा ये पूछा, डेट और उसका कब हुआ। तो कब हुआ है? 15 मार्च 1950। याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। और ये क्वेश्चन मैं जब तुम्हें SCRT लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ दिन पहले ही मैं तुम्हें बहुत बार ये नोटिस कराया था, ये क्वेश्चन को याद रख लेना। क्वेश्चन है व्हेन वाज नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये तो फिलहाल डेट पूछा है, उस इंसान का भी नाम पूछता है, किसने किया था, कितना रुपया, वो भी पूछता है। और आपके SCRT के समरी में, बुक के समरी में भी ये लाइन मेंशन है। ठीक है, कौन किया था, किसने किया था, कितना रुपया किया था। फिलहाल तो मैं बता दूंगा आंसर, लेकिन तुम्हें बताना है उनका नाम क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका हूँ और कुछ लोग आंसर भी दे चुके हैं। 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, 1868। ठीक है, उनका नाम स्टार्टिंग में बता दो, दादा से स्टार्टेड है, अब बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या होना चाहिए? बताओ क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। इसमें से बोलना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिकल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 58। तो प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, इनकम, ये सारा का सारा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन सा फॉलोइंग नॉट बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन है? नॉट पूछा है, नॉट को इग्नोर मत करना। ठीक है, नहीं तो 1 नंबर तुम्हारा तुम भी भूल जाओगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या हो जाएगा? कंपलसरी आपका मेंबरशिप, ये बेसिक एलिमेंट नहीं है कॉर्पोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। अब ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच पार्ट ऑफ सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी, सेकेंडरी सेक्टर और अपना टर्शरी सेक्टर में 3 सेक्टर जो है, टेरिटरी सेक्टर बोल सकते हो। तो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी आता है। एग्जाम्पल हर साल आपको मिलेगा, एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में आता है, या फिर कुछ दे देगा एनिमल हस्बेंड्री कौन सा सेक्टर में आता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा है ये कौन सा सेक्टर में आता है, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, टर्सरी थर्ड सेक्टर में कौन सा आता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फर्स्ट में क्या आता है ये भी बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इकोनॉमिक बेस्ड स्ट्रक्चर है, ये भी आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में कराया गया है, या फिर मैंने कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन भी कराया है। तो क्या हो जाएगा? हेल्थ जो है ये अपना क्या है? नॉन इकोनॉमिक बेस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक करेंसी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहता है, तो मैंने करेंसी वाला पूरा का पूरा एक चार्ट दे दिया था, खाने के लिए नहीं दिया था। बुक का इंपॉर्टेंट जो बुक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी टिक भी कराया था कि कुछ कुछ जगह का नाम, कंट्री का नाम, कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो उसमें से बांग्लादेश भी मैंने टिक किया था, है ना। तो बांग्लादेश का क्या होता है? बहुत अच्छा सोच ही रहोगे तुम लोग, क्या होगा? ऑप्शन नंबर B ढाका। ठीक है, चलो, बांग्लादेश में बांग्ला बोला जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत लोग बांग्ला भी समझते होंगे ना, केमन अच्छो भालो अच्छी, है ना, वही वाला। क्वेश्चन नंबर 63 का बात है कि व्हाट टाइप ऑफ लोन डज प्राइमरी एग्रीकल्चर
क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड टू फार्मर किस टाइप का लोन, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये बात को याद रख लेना। फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने तुम सबको करा रखा है SCRT ऑपरेशन से, जाके एक नज़र देख लेना, PDF तुमको मिल जाएगा ग्रुप पे, मतलब टेलीग्राम पे, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा, लो शॉर्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था बुक के लाइन से, ठीक है, SCRT इंपॉर्टेंट पॉइंट से, कि जो प्रोफेसर यूनुस है वो किस कंट्री से रिलेटेड है। तुम लोग अगर रेगुलर वीडियोस देखते होगे तो तुम लोग बहुत कुछ सीख चुके होगे, है ना। तो ये कहाँ के हैं, किस कंट्री से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 64 में। तो ये बांग्लादेश में, ठीक है। चलो टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि क्या ही करेंगे टाइम लेके, अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर वॉज जवाहर रोजगार योजना, कुछ दिन पहले SCRT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रहे थे, उसमें भी ये बात हमने डिस्कस किया था। उसमें कितना लोगों को ये देता है, नौकरी देता है, ये भी आपसे बताया गया था। तो फिलहाल आपसे डेट पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ख्याल रखना बिल्कुल अच्छे से। 64 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा, 1989, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर PC मेलानोबिस। तो कौन सा क्या था, कौन सा कमेटी चेयरमैन किसके अंडर में, तो नेशनल इकोनॉमिक कमेटी, ठीक है। उसमें से देखो वही क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयमेंट देता है, अच्छा मनरेगा वाला ना, ठीक है, MNERAGA, ये भी क्वेश्चन करा रखा, कितना दिन का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आपके बुक के छोटा सा बॉक्स से क्वेश्चन उठाया गया क्वेश्चन है 67 का, 100 दिन का, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि हाउ मेनी स्टेट कमीशंस आर देयर फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कितना है, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछ रहे हैं, तो 35 है, ठीक है, बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन। ये सीधा सीधे डेफिनेशन है आपसे, ठीक है, द सम ऑफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेफिनेशन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा, इनकम का ये डेफिनेशन है, इनकम का डेफिनेशन याद रखना 2 नंबर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं, द 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है। तो ये अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अब लग रहा है मैं बोलने में दिक्कत हो रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं आवाज़ से पता चल रहा होगा, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। अभी ठीक हूँ, लेकिन लगातार बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं लाइव वगैरह भी नहीं आता। चिपकू मूवमेंट किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और इसको 2 नंबर के लिए तुम पढ़ के रखना, काम देगा चिपकू मूवमेंट, ठीक है। तो आपको बहुत बार साइंस में पढ़े हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद अब हम लोग का ख़त्म ही होने वाला है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिहार मैक्सिमम वार्ड कितना है, देयर बी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड बिहार 72 आपसे पूछना चाह रहा है, तो 70 कितना है, 75 है, ठीक है आंसर। इसमें से बहुजन समाज पार्टी किसने बनाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। सिंबल से क्वेश्चन आता है आपसे कि किसका कौन सा सिंबल होता है, कौन पार्टी कब बना, खास करके कांग्रेस BJP बहुत बार पूछता है, ये सब का सैम्पल बहुत बार पूछता है, ये सब थोड़ा सा ख्याल रखना। 73 क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहा था कि कौन बहुजन समाज पार्टी जो किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो कांशीराम ने बनाया था, ठीक है। 7th पार्टी अलायंस फॉर्म नेपाल, तो किस लिए किया था, क्वेश्चन नंबर ये स्टेबलाइज डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद ये भी अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर से कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 में, 2000 में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याल रखना। अभी जो इंपॉर्टेंट सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, मैं कोई कह नहीं सकता इसको हटा दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन 60 के आसपास या 55 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है, तुमने ऑलरेडी मेरे मुंह से सुन रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 2 नंबर के लिए पहली बात इंपॉर्टेंट है, किसके लिए लगता है ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, तो ये जो लगता है ये MP MLAs के लिए लगता है, ठीक है। तो ऑन MPs और MLA, ठीक है, ताकि दल बदल लेता है, जो रात रात में सरकार बदल जाता है वही वाला, इसीलिए लगता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 बोलना चाह रहा है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, नॉट को इग्नोर बिल्कुल मत करना, फेडरल सिस्टम का, इसमें से आपसे पूछना चाह रहा है 77, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर A सही है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि फॉर्मली बांग्लादेश वाज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता था? तो इसको वेस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान या साउथ पाकिस्तान? अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने नहीं करा रखा है, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार तुमने कर रखा है कि कितना मेंबर इलेक्टेड होते हैं लोकसभा में, ये तुम कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 79 का क्या हो जाएगा? और जो लोग नहीं जानते तुम लोग ज़रूर बता देना, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। क्योंकि पता चले यही क्वेश्चन आ गया और तुमसे छूट गया तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, कि यही रहेगा कि काश मैं बता देता। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता कि तब मुझे भी पता चले कि तुम लोग को चीज़ें याद है या नहीं, ठीक, कि तुम भूल गए। इसलिए मैं तुम लोग को बता देना, मतलब कमेंट में बोलता हूँ, आंसर बता देना, ठीक है। 77 का लास्ट आज हमारा क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज़ यूनियन एस्टेब्लाइज कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें? 1958, ठीक है। और आज हम लोग 80 क्वेश्चन किए। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें से लगभग कम से कम भी लेकर चलूँ ना, 57 ऐसे क्वेश्चन हैं, 57 से ज़्यादा ही होगा, मैं कम सम लेके चल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने कर रखा है पहले ही। तो जितना कर रखा है उतना भी तुमने ढंग से कर रखा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाने वाला एग्ज़ाम। लेकिन अभी हम लोग और भी 4 सेट करेंगे, उसको ध्यान से रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन, एक तो तुम्हारा रिवाइज़ हो रहा है, और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में जो नहीं करा रखा है, ठीक है, हो सकता है छूट गया हो, तो वो सब एक लाइन से तुम्हारा रिवाइज़ हो जाएगा और तुम एक बार में देख लेना तो याद भी हो जाएगा। उम्मीद करते हो तुम्हें वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब लग रहा है बोलने में दिक्कत होने लगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर देना और कमेंट कर देना कैसे लगा वीडियो। अगर कोई आंसर में गलती है तो उसको एक बार खुद से चेक कर लेना। अगर गलती निकला तो कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। अब मुझसे भी गलती तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।